हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में जितने भी बच्चे 24 फरवरी को कक्षा 12वीं का पेपर देने वाले, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 2025 का सामान्य हिंदी का मैं रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। स्टूडेंट, जो आपका पेपर होने वाला 24 फरवरी का, वही बिल्कुल रियल पेपर, वायरल पेपर, ठीक है। और पूर्णांक आपका 100 नंबर का पूर्णांक दिया है। पेपर का कोड 302 ZH पेपर का कोड है। रियल पेपर स्टूडेंट, अगर ये पेपर को तैयार करके जाते हो तो 100 में 100 आप लोग फोड़ के आओगे, एक भी नंबर नहीं करने वाला, ठीक है। इस बात का मैं गारंटी लेता हूं प्यारे साथियों, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल रियल पेपर, सामान्य हिंदी का कक्षा 12वीं का रियल पेपर 24 फरवरी का, ठीक है। तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से तैयार करके बोर्ड परीक्षा में जाना, गारंटी लेता हूं यही पेपर आने वाला, ठीक ना। 3 घंटा 15 मिनट आपको पूर्णांक दिया जाएगा, उस समय दिया जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अनुक्रमांक भरना, यहाँ नाम भरना होगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। 2025 का असली वायरल पेपर है। तो प्यारे साथियों, चलिए एक एक करके आप सभी को बताने का कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला कि प्रारंभ के 15 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में दोनों खंडों में सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना अनिवार्य है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं। स्टूडेंट, सबसे पहले अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेरा टॉपिक क्या बोला देखिए, जो कि मेरा खंड आ बोला है, और खंड आ में मेरा बोला कि वासुदेव सरल अग्रवाल का द्वारा लिखित है कृति है, यानी कहने का मतलब वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित या कृति है। तो इसका कृति का नाम क्या है स्टूडेंट? इसका राइट उत्तर आपका होगा 4 ऑप्शन में पृथ्वी पुत्र। क्या होगा? पृथ्वी पुत्र जो है वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति है। इस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे नंबर मिलेगा और ऐसे आपको टिक मारना होगा, ठीक ना स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न मेरा बोल रहा है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं, इसके राइट उत्तर क्या होगा? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी जो है एक मेरे विचार के लेखक है। इसका राइट उत्तर होगा सी वाला, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे विचार, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट मेरा गा वाला प्रश्न बोल रहा है कि यशपाल कीर्ति सिंहावलोकन रचना विधा, यानी कि यशपाल कीर्ति सिंहावलोकन की रचना है। तो इसका विधा क्या है स्टूडेंट? 4 ऑप्शन में की राइट उत्तर आपका होगा आत्मकथा। सही उत्तर आपका आत्मकथा होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक है। तो स्टूडेंट, इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक है, तो इसका सही उत्तर आपका होगा डॉक्टर रामविलास वर्मा, ठीक है। इसका राइट उत्तर डॉक्टर रामविलास वर्मा होगा। समझ में आया प्यार साथियों? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य साचर के लेखक को, इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आपको ऐसे टिक मार दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, नंबर तो मिलना ही मिलना है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट उत्तर होगा आपका सरहप्पा को माना जाता है, ठीक है। आपका सी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्यारे साथियों, अगला मेरा देखते हैं, नई कविता युग की रचना है। तो नई कविता युग की रचना कौन है स्टूडेंट? इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा खुशबू के शिलालेख, बी वाला आपका राइट उत्तर होगा खुशबू का शिलालेख, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए प्यारे साथियों, मेरा गा वाला प्रश्न बोला कि तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्ताह का जो प्रकाशन वर्ष कौन सा वर्ष है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 1943 का, ठीक है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? 1943, ठीक है। समझ में आए प्यारे साथियों? चलिए अगला बोल रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा कवि वचन सुधा, इसी वाला राइट उत्तर होगा कवि वचन सुधा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या बोला कि रीतिकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा रीति निरूपणता, इसका राइट उत्तर होगा रीति निरूपणता, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यार साथियों, आपको क्या करना होगा, देखिए नीचे प्रश्न आपका आता है जो कि अपठित खंड का आपका, ठीक है। आप बोला कि अपठित खंड का आपको उत्तर संधि विच्छेद और विभक्ति वचन के स्थान पर सिलेबस से नहीं जुड़ा है, या सिलेबस से क्या है नया जुड़ा है, जो कि आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो प्यार साथियों, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ चयन कर दीजिए। तो 2 नंबर का आपका बोला जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए है अभिराम अभिराम, 2 शब्द दिया। अब ऐसे बोर्ड में आपको मिलेगा। तो अभिराम मतलब होता है एक लगातार होता है, और अभिराम मतलब होता है सुंदर। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका बी वाला होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या बोला कि देखिए लिखा क्या लिखा है स्टूडेंट? लिखा बात
वाद। अब बात वात लिखा है तो कहने का मतलब इसका क्या होगा? तो स्टूडेंट इसका एक होता है बात माने वार्ता होता है और बात माने हवा होता है। तो वार्ता और हवा इसका राइट उत्तर होगा। ऐसे आप लोग टिक मार के जाओगे, एक भी नंबर नहीं करने वाला, ठीक ना। चलिए, और नेक्स्ट मेरा क्या बोला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो सही अर्थ लिखिए। दो सही अर्थ लिखना होगा प्यार साथियों। तो वर माने क्या होता है, द्विज माने क्या होता है, राग माने क्या होता है। तो आप लोग इसको एक एक करके दो अर्थ आपको लिखना होगा, जो कि आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो वाक्यांशों का सही शब्द का चयन करके आपको लिखना होगा, जो कि आपको 2 नंबर बोर्ड में मिल जाएगा। तो बोला कि जो ईश्वर में विश्वास करता होगा, तो जो ईश्वर में विश्वास करता होगा उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक। इसका राइट उत्तर आपका डी वाला होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है कि दूसरा बोला कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है। तो जानने की इच्छा वाला रखने वाला बोलते हैं जिज्ञासु। इसका सही उत्तर सी होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। क्लियर हुआ? चलिए, अब मेरा क्या बोला है, अगला देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए, अब आपका जो आता है आप पठित खंड का यानी कि गद्यांश, वो थोड़ा पेपर उल्टा उल्टा हो गया था, तो आप लोग को मैं पेपर दिखा रहा हूं तो आप लोग समझ जाइए, ठीक ना। देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है, जो कि 10 नंबर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये आपका आता है 10 नंबर का, जिसमें से बोला कि जन का पर्व आनंद होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। तो इस प्रकार आपका गद्यांश दे दिया जाएगा। आप कहेगा इसका आपको व्याख्या करने के लिए, तो व्याख्या किस प्रकार करोगे दोस्तों, तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, अब आपका ये मान लीजिए पद्यांश, देखिए इसमें गद्यांश, इसमें आपका क्या क्या बोला है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया, क्वेश्चन बोला है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, क्वेश्चन बोला। जन का सततवाही जीवन किस तरह है। तो इसमें का आप लोग का व्याख्या बोला, जो कि आपको 10 नंबर यहीं से मिल जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसको नहीं आता तो नीचे अथवा करके दिया है, नीचे वाला कर सकते हैं। कई महीने बाद आए थे सुबह चाय पीकर अखबार देखकर, तो ये ऊपर वाला सही है, उसको कर सकते हैं, ठीक है, आसान तरीका। चलिए, और नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। चौथा, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आपको 10 नंबर देखने को मिलेगा। वो गद्य का था, ये पद्य का। अब उसमें से आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो मेरे प्यारे नौ जलते कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। तो इस प्रकार आपका जो पद्यांश है इसको भी आप लोग को 10 नंबर मिलने वाला, ठीक ना। और तैयार करके जाओगे तब मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें से क्या क्या बोला उसको भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन कुछ बोला है, उसको भी बारीकी से आप लोग पहले देख लीजिएगा। क्वेश्चन मेरा बोला था, राधा कृष्ण के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राधा की मनोदशा का वर्णन करें। जो कि आपको कुछ क्वेश्चन बोला जो कि आपको देना होता है, ठीक है। अब प्यार साथी उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं आसान तरीके से। तो ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक दिया, तो कोई आपको करना होगा तो आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या बोला है कि दिए गए पद्यांश पर शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इनमें से क्या, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें, जो कि अधिकतम सीमा 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट आपको जीवन परिचय लिखना होता है, जो कि सबसे पहले आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तीसरा हरिशंकर परसाई का। तीनों में जीवन परिचय लिखोगे, आपका 5 नंबर रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट मेरा अगला बोला कि निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी पर काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो इसको क्या लिखना होगा, जीवन ओ लिखना होगा। क्या बोलते हैं, साहित्यिक परिचय, जो कि आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये स्टूडेंट आपका मैथिली शैल गुप्त का, सुमित्रा पंत का, रामदास दिनकर का, किसी एक का आप लोग लिखना, जो कि आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। स्टूडेंट मेरा अगला बोल रहा कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में देना होगा, जो कि आपका 5 नंबर दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसको नहीं आता तो नीचे वाला अथवा करके दिया। तो ध्रुव यात्रा अथवा लाटी कहानी का सारांश का उद्देश्य लिखना है, जो कि आपको अधिकतम समय 80 शब्दों से कम नहीं लिखना होता है, ठीक है। आगे बोला स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि अधिकतम सीमा 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। क्या बोला कि त्यागपति खंडकाव्य के कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना। तो उसको नहीं तो नीचे वाला, उसके बारे में नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सरवण कुमार का खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सरवण कुमार का खंडकाव्य की प्रमुख घटना का वर्णन करें, ठीक है। कोई आपको लिखना होगा, रश्मि रथा का लिख दीजिए, मुक्ति दूत का लिख दीजिए, मुक्ति यज्ञ का, सत्य की जीत का लिख सकते हैं। कोई किसी का भी आप लोग आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बोल रहा खंड का कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें, जो कि आपको 7 नंबर देखने को मिलेगा स्टूडेंट। संस्कृत साहित्यम सरस व्याकरण सुनिश्चितम, तो इस प्रकार आपको दिया है, इसका आप लोग क्या करना होगा, कर लीजिएगा। ठीक है, अथवा करके दिया, उसको देख नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। आपको बौद्ध युग वाला क्या है, बौद्ध युग में सिद्धांता, तो वो नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं आसान तरीके से प्यार साथियों। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए पद्धतियों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसका यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिया है इसका हिंदी में करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोला कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी का अर्थ लिखकर वाक्य को प्रयोग करें। तो प्यारे साथियों, लोकोक्ति और मुहावरों को 2 अर्थों में मैंने लिखना होगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, आंखों का तारा होना पानी पानी, तो आंखों को तारा होना अति प्रिय होना, माँ बेटे का आंख का तारा होता। तो इस प्रकार आप लोग आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्याकरण में आता है, जो कि बराबर नंबर दिख रहा है कि वीर अथवा करुण रस का लक्षण और परिभाषा भी लिखिए, जो कि आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा। तो क्या बोला, वीर अथवा करुण रस का परिभाषा लक्षण सहित लिखना होगा। दूसरा मेरा बोला यमा का अथवा श्लेष अलंकार का परिभाषा लक्षण सहित देना। चौपाई अथवा सोष्ठ छंद का लक्षण परिभाषा उदाहरण सहित देना होगा। तो ये आप लोग का 6 नंबर आपका यहीं से मिल गया, तो ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक ना स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, 13वां कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार का पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट आपको पत्र लिखना होगा, जो कि आसान तरीके से लिखेंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। अथवा करके आया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। किसी बैंक शाखा का प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस के दुकान खोलने हेतु ऋण करने के लिए आवेदन पत्र लिखना, जो कि आपको 10 नंबर देखने और 6 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक ना स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या बोला उसको भी हम लोग देख लेते हैं बारीकी से। निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए। तो भाषा शैली आपको निबंध लिखना होगा स्टूडेंट। ठीक है, जो कि आपको 9 नंबर देखने को मिलेगा। तो निबंध स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण पर लिख सकते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या पर लिख सकते हैं, किसी आप मतलब कहने का मतलब किसी पर आप लोग लिख सकते हैं। नीचे निम्नलिखित सदाचार, जीवन में सदाचार का महत्व। तो प्यारे साथियों, जितना बताया उतना तैयार करोगे पूरा नंबर मिलेगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।